चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 13 मार्च 2023, दिन सोमवार का, और अपन नजर डालेंगे सबसे पहले ताजा तरीन मौसम समाचार पर। देश के कई राज्यों में बने बारिश के आसार। पूर्वी भारत के 3 राज्यों में होगी बारिश। आंधी तूफान का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। दिल्ली के अंदर भी फिर बिगड़ेगा मौसम। अगले 4 दिनों तक कुछ राज्यों में होगी बारिश, जैसे कि राजस्थान। इधर हिमाचल के अंदर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी है। संपूर्ण भारत का आज 13 मार्च का अगले 24 घंटों का मौसम के हाल से आपको अवगत कराते हैं। देश भर के अंदर बन रहे मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के अंदर हल्की बारिश होगी। पश्चिमी हिमालय में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। कुछ हिस्सों में हिमपात भी देखने को मिलेगा। बाकी अगले 2 दिनों तक देश के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़ेगा। और खबर है दोस्तों, H3N2 वायरस के चपेट में आया बिहार। पटना की महिला संक्रमित मिली। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं अगर बात करें कोरोना की, तो आपको बता दें भारत के अंदर बीते 24 घंटों में 500 से ज्यादा नए मामले आए सामने। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या बढ़ करके 3600 के पार पहुंच चुकी है, जो कि आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और खबर है दोस्तों राजनीतिक अपडेट। हुबली में राहुल गांधी पर बरसे पीएम मोदी। कहा कि लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्नाटक के हुबली में राहुल गांधी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन कुछ लोग विदेश में इसकी खींचातान में लगे हुए हैं। मांड्या के अंदर भी पीएम मोदी का ऐलान हो चुका है। आपके प्यार को ब्याज सहित चुकाएगी डबल इंजन की सरकार। कर्नाटक की हम बात कर रहे हैं। और खबर है दोस्तों CISF की 54वीं स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए CISF का योगदान बेहद जरूरी है। हैदराबाद में हुआ था इसका आयोजन। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, चीन को छोड़ रही जापानी कंपनियों को भारत लाने के ऊपर मोदी और जापान के प्रधानमंत्री की 20 मार्च को होगी बैठक। आप देख सकते हो फोटो में दोनों नेताओं के बीच बनी सहमति। और खबर है दोस्तों आज होगी ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी। भारत के 3 नॉमिनेशन इसमें है। ट्रॉफी जीतकर भी उस पर एक्टर का मालिकाना हक नहीं होगा। ये बात आपको पता होना बेहद जरूरी है। और बड़ी खबर आप देख सकते हो, भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत। जल्द बेड़े में शामिल होगी 200 ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। वही खबर है दोस्तों चाइनीज CCTV कैमरे की अमेरिका सहित कई देशों में बैन हो चुके हैं। अब भारत में भी उठी प्रतिबंध करने की मांग, और वैसे तो होना ही चाहिए क्योंकि अब तो मेड इन इंडिया CCTV आ रहे हैं भारत में। वहीं एक बार फिर से बढ़ते कोरोना को लेकर खबर है। भारत में 113 दिन बाद बीते 24 घंटों में कोरोना के 524 नए मामले सामने आए। ऐसे में केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। अब दोबारा आप मास्क से दोस्ती बना लीजिएगा। और अभी तो H3N2 वायरस बच्चों से लेकर बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाओं को सबको ले रहा है चपेटे में, जिसके लक्षण आपको बता दें अस्थमा, लीवर, हार्ट और डायबिटीज जैसे पेशेंट को तो सबसे ज्यादा खतरा है इससे। अभी ये इस कदर आगे बढ़ना शुरू हो चुका है कि कोरोना के मामले पीछे रह चुके हैं। स्वाइन फ्लू के मामले भी बढ़ रहे हैं। देश के अंदर 5 वायरस ने मिलकर के ग्रुप में परेशानी बढ़ा दी है आम जनता की। यूपी के अस्पतालों में भी इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट जारी हुआ। बीते एक हफ्ते में 150 से ज्यादा मरीज हुए भर्ती। अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। झारखंड सरकार भी हुई अलर्ट। और ये भी हांगकांग का ही फ्लू है, भारत का या किसी और देश का नहीं। क्या है इस पर आपकी राय बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। और खबर है दोस्तों देश भर के 5 राज्यों में एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम यानी कि ओल्ड पेंशन योजना लागू हो चुकी है। सबसे पहले नंबर पर राजस्थान आता है। राजस्थान में सबसे पहले लागू हुई थी। अभी हाल ही में हिमाचल ने भी OPS का लाभ देने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब में भी इसे लागू किया जा चुका है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है। आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। वही खबर है दोस्तों LIC के नए चेयरमैन होंगे सिद्धार्थ मोहंती। सरकार ने MR कुमार को तीसरा एक्सटेंशन नहीं दिया। सिद्धार्थ अभी कंपनी में ही MD है। और खबर है दोस्तों हिमाचल निवासियों के लिए आज से ही वाटर सेस लागू हो चुका है। इसके लिए बिल भी तैयार हो चुका है। बजट सेशन में पास करवाया और फिर अब कानून बना दिया गया है। सालाना 1000 करोड़ की इनकम होगी हिमाचल सरकार को इसके द्वारा। इससे पहले आपको बता दें उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी वाटर सेस जो है वो जारी यानी कि अभी लगाया जाता है। और बड़ी खबर आप देख सकते हो सऊदी अरब के अंदर नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पर लगी रोक। रमजान के लिए भी सरकार ने जारी की गाइडलाइन। कहा कि दावत के लिए चंदा नहीं मांगे, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।
और खबर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर ब्राह्मणों ने भी ईडब्ल्यूएस के लिए मांगा राजनीतिक आरक्षण। सांसद तिवारी बोले कि वक्फ बोर्ड की तरह हिंदू रिलीजियस एक्ट भी बनना चाहिए। वही खबर है दोस्तों, अभी शनिवार को हाल ही में सिक्किम के अंदर हिमपात हो गया था, यानी कि भारी बर्फबारी हुई थी। ऐसे में 900 से ज्यादा लोग फंस गए। स्नोफॉल के कारण फंसे 370 टूरिस्टों को बचा लिया है भारतीय सेना ने, और इस ऑपरेशन को नाम दिया है हिम राहत। नाथुला और त्योमगो झील से ये लौट रहे थे। सेना ने इन्हें सुरक्षित निकाल करके कैंप में पहुंचाया, जहां पर गर्म खाना, गर्म कपड़े और कई प्रकार की राहत सामग्री भी मुहैया कराई। बहुत ही अच्छी बात है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही बनता है, और इसी वजह से हम इंडियन आर्मी को इतना लाइक करते हैं। वहीं एक बड़ी खबर है दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से। इससे पहले आपको एक उदाहरण देकर मामला समझा देता हूं कि अगर आप कार में चल रहे हो और चलती कार में टायर फट जाता है और ऐसे में कोई भी नुकसान हो जाता है जान माल का, तो इसका जो भुगतान है वो इंश्योरेंस कंपनी को करना ही पड़ेगा। ऐसा ही मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने कहा कि टायर फटना एक टॉप गॉड नहीं है, यानी कि भगवान का कर्म नहीं है। मृत व्यक्ति के परिवार को मुआवजा हर हाल में देना होगा। इंश्योरेंस कंपनी को लगा बड़ा झटका। ऐसी जानकारी भी आपको पता होना बेहद जरूरी है। वही खबर है दोस्तों, समलैंगिक विवाह को लेकर इसे कानूनी मान्यता देने पर आज ही होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हालांकि केंद्र सरकार ने तो इसका विरोध किया है। बाकी आपकी क्या राय बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। केंद्र सरकार सेम सेक्स मैरिज को मान्यता नहीं देना चाहती है, क्योंकि ये भारतीय परंपरा के मुताबिक नहीं है। हालांकि विदेशों में तो ये लीगल है, और विदेशों में एक देश में नहीं 30 से ज्यादा देशों में समलैंगिक विवाह लीगल है, यानी कि 2 पुरुष भी आपस में शादी कर सकते हैं और 2 महिलाएं भी आपस में शादी कर सकती हैं। और खबर है दोस्तों, थाईलैंड के अंदर भी एयर पोल्यूशन से बड़ा खतरा। एक हफ्ते में 2 लाख लोग अस्पताल में हुए भर्ती। यहाँ तक नौबत आ चुकी है पोल्यूशन की वजह से। घरों से न निकलने और N95 मास्क हमेशा पहनने की सलाह दी है सरकार ने। और सभी के लिए अच्छी खबर है दोस्तों, सस्ता हुआ होम लोन। बढ़ते ब्याज दरों के बीच कई सरकारी बैंकों ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सामने आ चुका है। इससे पहले भी 2 और बैंकों ने सस्ता होम लोन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं बैंकों से एक और खबर है दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक का एक क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है और पेट्रोल डीजल भरवाने में अगर आप उसे काम में लोगे तो आपकी बड़ी बचत होने वाली है। 4% तक कैशबैक आपको मिलेगा, और जो 1% फुल सरचार्ज लगता है ना, वो भी नहीं लगेगा। वही खबर है दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जी हां, एफपीआई ने मार्च में किया 13,500 करोड़ रुपए का निवेश। अडानी ग्रुप की बड़ी ब्लॉक डील का असर आप देख सकते हो तस्वीरों में। वही खबर है दोस्तों, भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को लेकर आखिर ये इतना साफ क्यों है? इसका कारण ये है दोस्तों, अभी होली पर होली खेली, 5 घंटे तक धूमधाम से होली खेली, सड़कों पर रंग ही रंग। मगर उसके बाद 1 घंटे सभी ने मिल करके सड़कें क्लीन कर दी, और मात्र 1 घंटे बाद ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भी रंग गुलाल उड़े ही नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हो। इसीलिए सफाई में नंबर 1 है इंदौर। ऐसे में अगर अपना भी गाँव, शहर, गली गंदे हैं तो उसके जिम्मेदार सरकार नहीं, अपन खुद भी है। क्योंकि जहाँ पर अपन कचरा फैला रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उसे वापस अपन सही स्थान पर डालें, न कि हर कहीं सड़क गलियों में फेंके। क्या है आपकी राय बताओ जरा नीचे कमेंट्स करके। और खबर है दोस्तों, अभी व्हाट्सएप पर एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 500 और 1000 के पुराने नोट फिर से बदले जाएंगे। आपको बता दें ये फेक न्यूज है। ऐसी खबरों को न तो आगे शेयर करें और न ही इन पर विश्वास करें। वहीं आप सभी के लिए एक खुशखबरी बताते हैं। इंदौर की तर्ज पर ही देश भर के 22 शहर बन जाएंगे स्मार्ट। आगरा, वाराणसी, पुणे, पीएम मोदी का पूरा होने जा रहा है ड्रीम प्रोजेक्ट, और उनका मिशन ये है स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें कई राज्यों के कई शहरों को शामिल किया गया है। लिस्ट आप अधिक डिटेल में ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हो। हालांकि शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, सभी 22 शहरों की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें शामिल है भोपाल, इंदौर, आगरा, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इरोड, रांची, सलेम, सूरत, उदयपुर, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, काकीनाडा, पुणे, वेलोर, पिंपरी चिंचवाड़, मदुरै, अमरावती, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर शामिल है। इसी महीने मार्च के एंड से पहले इन शहरों को संपूर्ण तरीके से स्मार्ट बना दिया जाएगा। वही खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में बेटी पैदा होने पर 5,000 रूपए, वही 18 साल के होने पर 75,000 रूपए देने का किया ऐलान। और खबर है दोस्तों, कश्मीर के अंदर 19 मार्च से आम लोगों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। अलग अलग रंगों के 15 लाख ट्यूलिप रहेंगे यहाँ पर मौजूद। वही खबर है, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बढ़ाई जेल के अंदर बंद कैदियों की मजदूरी। अब 120 रुपए की जगह उन्हें 154 रुपए मिलेंगे प्रतिदिन।
वही खबर है दोस्तों भारतीय एयरटेल को लेकर 125 नए शहरों में 5G पहुंचाने से चर्चा में बनी हुई है। एक समय था जब जनरेटर का बिजनेस करते थे इसके फाउंडर, और आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी का एम्पायर खड़ा कर चुके हैं। 18 से ज्यादा देशों में एक्टिव है एयरटेल, जिसकी ब्रांड वैल्यू 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वही खबर है दोस्तों पंजाब के शिक्षा मंत्री बेंस, जी हां हरजोत बेंस इसी महीने करेंगे शादी। पंजाब कैडर की ही IPS अफसर ज्योति यादव से करेंगे विवाह। आनंदपुर साहिब में होगा यह फंक्शन। और खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर में लाडली बहना योजना के शिविर 25 तारीख को लगेंगे। योजना में शामिल होने पात्र हितग्राही के पास आधार कार्ड, समग्र ID और बैंक खाता होना है जरूरी। वही खबर है उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए 1 लाख गांवों से जुड़ेगी रोडवेज बसें। 460 रूटों पर 1400 बसें चलेगी। CM योगी के आदेश के बाद परिवहन विभाग ने तेज किया सर्वे। वही खबर है दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनियमित यानी कि अस्थायी कर्मचारियों ने कहा कि नियमित हमें कब करोगे। नवा रायपुर में नाराज कर्मियों ने जताया आक्रोश। धरना स्थल पर पीने के पानी तक को तरसे सभी कर्मचारी। नए राज्यपाल से बोले मुख्यमंत्री आरक्षण पर भी जल्द निर्णय हो। भूपेश बघेल का कहना है कि भर्तियां रुकी है, राजनीति अपनी जगह है, प्रदेश के हित में फैसला करेंगे जो भी करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की भिलाई से भी एक खबर है दोस्तों, सौर ऊर्जा से रोशन होंगे BSP के मकान। टाउनशिप के घरों के अंदर लगेंगे सोलर पैनल। घरेलू उपभोक्ताओं को 40% तक सब्सिडी भी मिलेगी। अब भारी बिल से मिलेगी मुक्ति और कमाई का भी होगा मौका। और खबर है दोस्तों खालिस्तानी हिंसा और गैंगवार पर भगवंत मान सरकार ने उठाया सख्त कदम। आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 800 से ज्यादा बंदूकों के लाइसेंस रद्द कर दिए। वहीं पंजाब में एक और घोटाला भी सामने आया। अमृतसर में रेलवे में भर्ती के नाम पर ठगी हुई। 114 लोगों को बनाया शिकार और सभी से लिए गए 12-12 लाख रुपए। दिखावे के नाम पर दी 3 महीने की ट्रेनिंग। 2 रेलवे के कर्मचारियों को नामजद भी किया है सरकार ने। और खबर है दोस्तों झारखंड के अंदर ब्लड की यानी कि खून की भारी कमी चल रही है। 17 जिलों में हर महीने 18,820 यूनिट रक्त की जरूरत है, लेकिन स्टॉक में सिर्फ 24% रक्त है मौजूद। और खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। कूनो नदी पर 6 डैम बनाने के लिए होगा सर्वे। बड़ौदा में खोला जाएगा कॉलेज। वहीं खबर है पंजाब निवासियों के लिए बता दें प्रदेश के अंदर जल्द ही 142 और नए आम आदमी क्लिनिक जनता को कर दिए जाएंगे समर्पित। और बड़ी खबर है दोस्तों भारत की सहायता से 40 लाख बच्चों को किताबें मुहैया कराएगा श्रीलंका। मार्च 2022 के अंदर दी गई थी रियायती ऋण सुविधा, जिसका लाभ श्रीलंका को अब मिल पाएगा। और खबर है उत्तराखंड के अंदर सरकारी खेल मैदानों में खेलना भी हुआ महंगा। अब खिलाड़ियों को देना होगा 2 गुना अधिक सुविधा शुल्क। और खबर है छत्तीसगढ़ के अंदर नर्सिंग कॉलेजों में महिला कर्मियों के लिए 100% आरक्षण हाईकोर्ट ने किया रद्द। वही खबर है यूपी से झांसी से जैविक खेती का हब बनेगा बुलंदखंड। भारत में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी अब बेटियां भी। CM योगी भी बोले कि आप यूपी में निवेश कीजिए, आपके पैसे और आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार की है। देश भर को दिया न्योता। वही खबर है दोस्तों दिल्ली के अंदर अप्रैल महीने में खरीदी जाएगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। 2025 तक DTC के बेड़े में शामिल होगी 6,380 बसें और सभी होगी इलेक्ट्रिक। और खबर है दोस्तों राजस्थान टूरिज्म को लेकर पधारो मारे देश। 180 देशों में राजस्थान की खूबसूरती का डंका बजता है। अब यूरोप से भी आएंगे पर्यटक, जिसमें झीलें, बांध, लेपर्ड सफारी, एडवेंचर, शाही घराने, नाइट टूरिज्म आदि चीजें देख पाएंगे। वही खबर है दोस्तों अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक डूबने से मुश्किल में आए भारतीय स्टार्टअप भी। वहां ऐसे 60 स्टार्टअप के करीब 400 करोड़ रुपए जमा है, पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, कामकाज ठप पड़ चुका है भारतीय स्टार्टअप का भी। और खबर है दोस्तों क्रिकेट यानी कि खेल समाचार को लेकर वुमेन प्रीमियम लीग में मुंबई की लगातार चौथी जीत। यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हराया। हरमन की 50, इशाक ने झटके 3 विकेट। और खबर है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे उद्घाटन 24 से 26 मार्च तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होगा। दुनिया को क्षय रोग उन्मूलन की नई राह दिखाएगा बनारस। और खबर है दोस्तों अतीक अहमद की फरार पत्नी पर 25,000 का इनाम घोषित। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता भी। अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी में जुटी पुलिस। और खबर है दोस्तों सऊदी अरब की नई एयरलाइंस कंपनी आ चुकी है बाजार में। क्राउन प्रिंस सलमान ने शुरू की रियाद एयर। दुनिया के 100 डेस्टिनेशन को करेगी ये कनेक्ट। और खबर है दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम को लेकर। सोलर सिस्टम के अंदर सूर्य से भी पहले पानी मौजूद था। तारे की बाहरी परत पर रिसर्च से खुलासा हुआ है। साइंटिस्ट का भी कहना है कि तारों से ही प्लेनेट पर आया है पानी। वहीं आधुनिकीकरण को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों अब AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा आपके बिजनेस में मदद। ईमेल लिखने से लेकर ब्रांडिंग और हायरिंग तक में मिलेगी मदद।
वही खबर है झारखंड निवासियों के लिए। बता दें अब जानवरों के लिए भी शुरू होगी एम्बुलेंस सेवा। पशुपालन विभाग दुमका से करेगा इसकी शुरुआत। और खबर है दोस्तों टिकटॉक को लेकर। भारत और अमेरिका में बैन के बाद अब बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने भी लगाया प्रतिबंध। सिक्योरिटी का हवाला देते हुए टिकटॉक को बैन करने की घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर है दोस्तों प्राइवेट स्कूलों पर चलेगा शिकंजा। अब निजी स्कूलों की खेल नहीं। कितनी फीस वसूली, शिक्षकों का कितना वेतन बढ़ाया, सब जानकारी सरकार को देनी होगी, वो भी लिखित में। वही खबर है राशन कार्ड धारकों के लिए। बता दें जो भी ग्रीन राशन कार्ड धारक हैं उन्हें 5 किलो के पैकेट में मिलेगा राशन। इतना ही नहीं, लाभार्थियों के लिए देश भर के अंदर एक अच्छी खबर ये भी है, कितना राशन आपको दिया जा रहा है उसकी आपको मोबाइल पर भी मिलेगी जानकारी। सरकार ने देश भर में लागू किया नया नियम। और खबर है दोस्तों आपका बिजली बिल भी आएगा आपके ईमेल के ऊपर। बिजली बोर्ड ने शुरू की सुविधा। और खबर है दोस्तों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुफ्त यात्रा का किया आदेश जारी। जी हां, देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीरता चक्र विजेता सैनिकों और वीर नारियों को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दे दी है। और अंतिम अपडेट है दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी घोषणा। गोरखपुर के दक्षिणांचल को मिलेगी जलमार्ग की सुविधा और बुलंदखंड को 3,500 करोड़ की 9 परियोजनाओं की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम योगी का महोबा दौरा भी होगा आज। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। और इसी के साथ इस वीडियो को भी देते हैं यहीं पर विराम। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों मित्रों भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।